देखो अभी अपन क्या डिस्कशन कर रहे हैं, सेशन 30। तो सेशन 30 का जो पहला वर्ड है, हम इसमें ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस के बारे में बात करेंगे। ब्रदर का मतलब सबको पता है, भाई होता है। सिस्टर बहन होती है। स्पाउस मतलब पार्टनर। स्पाउस का मतलब क्या होता है? पार्टनर, जीवन साथी है, इसको आप बोल सकते हो। देखो क्या लिखा है, फ्रेटर मीन्स ब्रदर। फ्रेटर का मतलब क्या होगा? भाई। सुरोर मीन्स सिस्टर, यानी कि इंग्लिश भाषा में अगर फ्रेटर से कोई शब्द बनता है उसका कनेक्शन भाई से है। सुरोर से कोई शब्द बनेगा उसका कनेक्शन सिस्टर से होगा। ऐसी यूजोर का कनेक्शन वाइफ से होगा। और मेरिटर या मेरिट हस्बैंड को इंडिकेट करेगा। ये सारे रूट्स हैं, ब्रदर का, सिस्टर का, यूजोर पत्नी का, पति का, ये सब रूट्स हैं। तो स्टार्ट अपन कर रहे हैं भाई से। पहला हमारा वर्ड है फ्रेटरनाइज करना। देखो फ्रेटरनाइज का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा बिहेव करना, भाइयों जैसा बिहेव करना। क्या होता है? फ्रेटरनाइज करना होता है। ब्रदरली कनेक्शन बनाना किसी के साथ, ब्रदरली बिहेवियर करना, फ्रेटरनाइज करना होता है। डिराइविंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ ब्रदरली कनेक्शन, दिस वर्ब मीन्स इट इज टू फॉर्म अ सोशल बॉन्ड। जब किसी के साथ सोशल बॉन्ड बनाते हो, इसका मतलब फ्रेटरनाइज कर रहे हो। समटाइम्स द पीपल ऑफ लोअर स्टेटस, द सीईओ रेयरली फ्रेटरनाइज्ड विद एम्प्लॉइज, यानी कि सीईओ उसने बहुत कम, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, भाईचारा बनाया, दोस्ती करी, भाईचारा बनाया अपने एम्प्लॉइज के साथ। प्रेफरिंग टू मेंटेन अ फॉर्मल रिलेशनशिप, सीईओ ने हमेशा प्रेफर किया कि फॉर्मली रहो। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इट ऑल्सो प्रेफर टू प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बिटवीन सोल्जर एंड लोकल्स। अब यहाँ पे क्या है? मिलिट्री पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है ऑफिसर्स। मिलिट्री के ऑफिसर्स वर रेस्ट्रिक्टेड नॉट टू फ्रेटरनाइज विद द लोकल्स, कि उनको भाईचारा नहीं बनाना था, दोस्ती नहीं करनी थी लोकल लोगों के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो मिलिट्री के लोग थे, ऑफिसर से, पर्सोनल थे, उनको अलाउड नहीं था कि वो फ्रेटरनाइज करें लोकल लोगों के साथ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेटर्नल। अगेन भाई को इंडिकेट करता है। पर्टेनिंग टू ब्रदर्स, यानी फ्रेटर्नल का मतलब भाई से जुड़ा हुआ या भाईचारे से जुड़ा हुआ। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, यानी कि भाई से जुड़ा शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी भी देखो फ्रेटर से बड़ा हुआ है, भाई का इंडिकेटर है ये। रेफर टू मेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आदमियों की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी बोलते हैं। जैसे मान लो जितने भी वकील हैं सबके सब मिल गए तो उनका ग्रुप बन गया, वो क्या बन गई? वकीलों की फ्रेटर्निटी बन गई। डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी बन गई, टीचर्स की फ्रेटर्निटी बन गई। तो मेल जब अपना ग्रुप बनाते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी बोलते हैं। चाहे वो स्कूल्स में हो, ग्रुप्स यूनाइटेड बाय शेयर्ड प्रोफेशंस और इंटरेस्ट सच एज मेडिकल फ्रेटर्निटी। जैसे मेडिकल के लोगों ने क्या कर दिया? अपनी एक कम्युनिटी बना ली, वो क्या बन गया? मेडिकल फ्रेटर्निटी बन गई। राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोरोरिटी। देखो सोरोर इंग्लिश में बहन का रूट है। तो अ वीमेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अगर फीमेल्स एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना ले, सो क्या? सोरोरिटी। जैसे लड़कों के लिए फ्रेटर्निटी है, मेल्स के लिए, फीमेल के लिए क्या है? सोरोरिटी है। टिपिकल ग्रीड फाउंड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूजोरियस। पहली बात तो ये शब्द एडजेक्टिव है क्योंकि ओजूएस आ रहा है। हमें पता है कि ओजूएस वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। किसी भी शब्द के आखिरी में अगर ओजूएस लिखा मिलेगा, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और यूजर का मतलब क्या होता है? पत्नी। तो जो पत्नी से बहुत प्यार करता है तो क्या लिखा है? डिस्क्राइब्स अ हस्बैंड हु ओवरली वर्शिप्स और केटर टू हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा इधर से पूजा करता है। वर्शिप का मतलब क्या है? पूजा करना। और केटर टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की सारी जरूरतों का ध्यान रखता है। केटर टू होता है पूरा करना, ध्यान रखना। ऑफन टू एन एब्सर्ड डिग्री, यानी कि लगता है कि तो पागल है अपनी पत्नी के लिए। ऐसा जो पति होता है उसको क्या बोलते हैं? यूजोरियस बोलते हैं। तो यूएक्सओआर पत्नी का रूट है, पत्नी का। यूजोरियस क्या होता है? अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए दीवाना है, पागल है, उसको क्या बोलते हैं? यूजोरियस बोलते हैं। यूजोरियल का मतलब होता है पत्नी से जुड़ा हुआ। तो पर्टेनिंग टू वाइफ, पर्टेनिंग शब्द का मतलब है रिलेटेड। पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? रिलेटेड। यानी कि जो यूजोरियल शब्द है ये पत्नी से जुड़ा शब्द है। डिस्क्राइबिंग ड्यूटीज, एटीट्यूड, प्रिविलेजेस टिपिकली एसोसिएटेड विद मैरिज, या शादी से जुड़ा भी कह सकते हो यूजोरियल। यानी कि शादी के बाद जो ड्यूटीज आ जाती हैं उनको क्या बोलोगे? यूजोरियल ड्यूटीज है, या पत्नी की ड्यूटीज जो होती हैं। यूजोरियल एटीट्यूड, प्रिविलेज, फायदा कह सकते हो, पावर कह सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है? यूजोरियल शादी से जुड़ा हुआ या पत्नी से जुड़ा हुआ क्या होता है? यूजोरियल होता है। नेक्स्ट है मैरिटल। मैरिटल शब्द इंग्लिश में शादी को इंडिकेट करता है।
जब कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तब भी आप लिखते हो मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ऐसा ना। इनिशियली यूज फॉर हस्बैंड, दिस टर्म नाउ अप्लाइज टू बोथ स्पाउसेस। पहले तो ये केवल हस्बैंड्स के लिए लगता था, लेकिन अब दोनों के लिए। स्पाउस का मतलब पार्टनर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पाउस होती है। कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज। टर्म लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब होता है शादी के बाद। जैसे किसी का शादी के बाद चक्कर चल गया तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है ना। रेफर टू एक्टिविटीज आउटसाइड द मैरिज, शादी के बाहर कोई गतिविधि चल रही है, क्या बोलते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, सच एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वाइल प्री मैरिटल का मतलब होता है शादी से पहले। कंसर्न इवेंट्स बिफोर मैरिज, अगर कोई चीज शादी के पहले है तो क्या बोलते हैं, प्री मैरिटल। शादी के बाद तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल। अब देखो किंग से जुड़े वर्ड्स कौन कौन से हैं। किंग्स का रूट है इंग्लिश में REX या REG। अगर इंग्लिश में REX या REG लिखा मिलता है, ये राजा को इंडिकेट करता है। गिव्स राइज टू टर्म्स लाइक रीगल। रीगल का मतलब होता है शाही, शाही को क्या बोलते हैं, रीगल, ठीक है ना। मीनिंग फिट फॉर किंग, शाही को क्या बोलते हैं, रीगल, राजा के लिए, राजा के जैसा। रिगेलिया, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, रिगेलिया, रेफरिंग टू रॉयल इंसिग्निया और फॉर्मल ड्रेस। रिगेलिया क्या होता है, जैसे कोई मतलब कि आर्मी के कर्नल ब्रिगेडियर की ड्रेस होती है, उस पर बैचेस लगे होते हैं, वो रिगेलियाज होते हैं, मतलब कि शाही हो गए ना, तो उसको इंसिग्निया भी बोलते हैं, रिगेलिया या फॉर्मल ड्रेस, ये सब। These वर्ड डिस्क्राइब ग्रैंड्योर एंड सेरेमोनियल अटायर। ये शब्द क्या इंडिकेट करते हैं, ग्रैंड्योर का मतलब बड़ा, जैसे कोई ब्रिगेडियर है, कर्नल है, एंड हैवी डाल रखा होता है ना, उनको क्या बोलते हैं, इंसिग्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिग्निया, ठीक है ना। तो सेरेमोनियल अटायर, ये मतलब कि शाही ड्रेस को इंडिकेट करता है शब्द हमारा जो रिगेलिया है, या जो बैचेस लगे होते हैं उनको इंडिकेट करता है, शाही को इंडिकेट। ग्रैंड्योर का मतलब होता है बड़ा, बड़े ड्रेस की। सेरेमोनियल अटायर का मतलब होता है कपड़े, उसको इंडिकेट करता है, जो हम ड्रेस डालते हैं हमारा अटायर है। ऑफन यूज्ड इन ब्रॉडर सेंस टुडे। अब देखो हम मैडनेस यानी कि पागलपन, मैडनेस शब्द नाउन है, कारण क्या है, क्योंकि एंडिंग कहां पे हो रही है, नेस पे। हमें पता है कोई भी वर्ड अगर नेस पे एंड हो जाएगा हमेशा नाउन होता है। अब हम आगे मैडनेस से जुड़े शब्द पढ़ रहे हैं। मैडनेस का मतलब पागलपन। देखो टर्म्स एंडिंग इन मैनिया डिस्क्राइब कंपल्सिव और ऑब्सेसिव बिहेवियर्स। अगर किसी शब्द के आखिरी में मैनिया लिखा मिले, ये कंपल्सिव, ऐसा मतलब कि ना दिमाग में ये तलब जग जाती है कि करना ही करना है, ऐसा हो जाता है। ये ऑब्सेसिव बिहेवियर्स यानी कि दीवानगी है, पागलपन है किसी चीज के लिए, इसको ऑब्सेशन का मतलब पागलपन होता है। यानी कि किसी शब्द के आखिरी में मैनिया अगर लिखा मिलेगा, वो एक तरह का पागलपन शो कर रहा है, वो एक तरह की लत शो कर रहा है कि करना ही करना है काम, तो ठीक है ना। तो डिप्सोमेनिया, मैनिया आ गया यानी कि लत हो गया, पागलपन हो गया, एडिक्शन कह सकते हो आप। डिप्सो का मतलब होता है पीना, शराब पीने के लिए वर्ड लिखा गया है डिप्सो, ड्रिंक एल्कोहल के लिए। एन अनकंट्रोलेबल अर्ज, अनकंट्रोलेबल का मतलब जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपकी अर्ज क्या, इच्छा क्या है, अनकंट्रोलेबल है शराब पीने की। Recent research suggests that dipsomania may result from physiological factors rather than purely psychological ones. मेन क्या है, डिप्सोमेनिया क्या होता है, शराब पीने की बहुत ज्यादा लत को क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्ट का मतलब होता है चोरी करना, मैनिया तो क्या पागलपन हो गया, क्लेप्ट का मतलब चोरी। तो अ कंपल्सिव अर्ज, मन में बार बार ऐसा ललक जगती है, कंपल्सिव अर्ज टू स्टील विदाउट अ फाइनेंशियल मोटिव। आपका पैसा कमाने का मुद्दा नहीं है, बट चोरी करने की आदत है। ऑफन क्लेप्टोमैनिक स्टील आइटम्स दे डू नॉट नीड और वांट। क्लेप्टोमैनिक जो लोग होते हैं अक्सर वो चीजें चुराते हैं, स्टील करते हैं जो उनको जरूरत भी नहीं होती, यानी कि पैसा कमाने का टारगेट नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पायरोमेनिया। अगेन मैनिया आ गया तो पागलपन है, पायरो का मतलब होता है आग, अग्नि। द इररेजिस्टिबल अर्ज यानी कि मन में ऐसी इच्छा जगती है, इररेजिस्टिबल, जिसको मना नहीं कर सकते आप। टू सेट फायर फॉर थ्रिल, के आग लगाने की इच्छा जगती है चीजों को, आपको मजा आएगा। थ्रिल का मतलब एडवेंचर कह सकते हो। अनलाइक इंसेंडरी एक्ट्स ड्रिवन बाय मैलिशियस इंटेंट, एक तो होता है कि आप ना इंसेंडरी एक्ट, इंसेंडरी का मतलब होता है ज्वलनशील, कि लोगों को भड़का दो, आग लगा दो, दंगे करवा दो, ये भी तो आग लगाना ही है ना। तो मैलिशियस इंटेंट, मैलिशियस का मतलब होता है बुरा, इंटेंट का मतलब होता है इच्छा। इंटेंट का मतलब क्या है, इच्छा। कभी कभी तो हमारे मन में बुरी इच्छा होती है तो हम लोगों को भड़का देते हैं, आग लगा देते हैं। तो ये तो क्या है, हम खुद चाह रहे हैं, हम लोगों को इंसेंडरी बातें कर रहे हैं, आग लगाने वाली बातें कर रहे हैं, ये तो हम सोच रहे कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम चाहते नहीं है कि नुकसान हो, बट मन में मजा है कि मजे लेने के लिए आग लगा रहे हैं। ये क्या है, पायरोमेनिया। पायरोमेनिया एक तरह का पागलपन होता है। इसमें क्या होता है,
जो व्यक्ति पायरोमैनियक होता है वो चीजों को आग लगाता रहता है, गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी को आग लगा देगा, घर को आग लगा देगा, ये सब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेगैलोमेनिया। अगेन मैनिया आ गया। मैनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन। मेगा का मतलब होता है बड़ा। मेगा का मतलब क्या है? बड़ा, खुद को बड़ा मानने का पागलपन। डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोर और पावर। डेल्यूजन मतलब माया कह सकते हो आप, है ना। डेल्यूजन का मतलब चेक करना पड़ेगा, फिर भी एक बारी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर और पावर। ग्रैंडियोर का मतलब बड़ा, ऑफन सीन इन द हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक नेपोलियन। जैसे नेपोलियन ने खुद को ऐसा बड़ा बता रखा था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा ही किसी को लगता है कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं तो भगवान हूं, मेरे से ऊपर कौन है। ये जो फीलिंग है ये मेगैलोमेनिया है। द टर्म इंप्लाइज एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? किसी में हवा भरना। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते हो ना, आप उसको इन्फ्लेट कर देते हो। तो ऐसे व्यक्ति खुद को क्या मानेगा? हमेशा फूला हुआ रहेगा, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही हीरो हूं, मैं ही सबसे ऊपर हूं। ये जो सोच है, ये पर्सन क्या है? मेगैलोमेनिया है। इसको मेगैलोमेनिया है। और व्यक्ति क्या हो जाएगा? मेगैलोमेनियक, राइट। तो इसको सेल्फ इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, खुद को बड़ा मानने की आदत है, खुद को इन्फ्लेटेड रहेगा, खुद को फूला फूला रखेगा, ये मेरे से ऊपर कोई नहीं है। निम्फोमेनिया एंड सेटायरोमेनिया। देखो मेनिया दोनों में आ रहा है, तो पागलपन है। निम्फो का मतलब है फीमेल के लिए और सेटायर का मतलब है मेल। These describe excessive and uncontrollable sexual desire in women and men respectively. अगर फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है तो इसको क्या बोलेंगे? निम्फोमेनिया है, वो लड़की। तो क्या लिखा है? These describe excessive and uncontrollable sexual desire in women and men respectively. अगर किसी लड़की के अंदर बहुत ज्यादा है कि सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है तो उसको क्या बोलोगे? निम्फोमेनिया है, वो लड़की। और कोई लड़का है, उसको क्या चाहिए कि अगर उसकी सेक्सुअल डिजायर अनकंट्रोलेबल है, एक्सेसिव है, तो लड़कियों को क्या बोलोगे? सेटायरोमेनिया। इसके स्पेलिंग भी पेपर में आए थे। तो मैनिया तो क्लियर हो ही गया अपने को। अब देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोबिया। अगर किसी शब्द के आखिरी में आप फोबिया को इंडिकेट करते लिखते हो, इसका मतलब भय, डर, डर का है। फोबिया इन्वॉल्व इरेशनल फियर्स। देखो रेशनल शब्द का मतलब होता है बुद्धि को इंडिकेट करता है, रेशनल। जैसे मैं बोलता हूं कि व्यक्ति बड़ा रेशनल है, यानी कि हर जगह पे वाई लॉजिक ढूंढता है। और कई लोग तो क्या करते हैं, बस कुछ दिमाग लगाते नहीं है, जो कह रहे मान लिया, ठीक है, इरेशनल है। रेशनल का मतलब होता है हर जगह पे वाई पूछने वाला, रेशनल है, लॉजिक लगाने वाला। इरेशनल फियर्स, खाम खा के डर ही होते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इसका ये मतलब है। थ्री ऑफ द मोस्ट कॉमन इंक्लूड, पहला हमारा जो शब्द है क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया आ गया तो डर हो गया। क्लोज का मतलब है बंद, CLOSE से आप याद रख लो, बंद जगह का डर। कभी कभी लगता है ना मेरे तो घुटन हो जाएगी यहाँ पे, तो घुट के मर जाऊंगा मैं तो। ये क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया है। या कोई छोटे से कमरे में गए आप, छोटी सी गाड़ी में बैठे, छोटी सी जगह पे गए, तो लगेगा ना यार मर जाएंगे, यहाँ तो सांस ही नहीं आ रही। ये क्या? क्लॉस्ट्रोफोबिया है। द फियर ऑफ एनक्लोज्ड और क्राउडेड स्पेसेस, बंद जगह का, या लगेगा एकदम घुट जाएगा यहाँ पे, तो इतनी भीड़ है, होता है ये बंद स्पेसेस के लिए। क्राउडेड की जगह आप अनक्लोज पे ध्यान रखना, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एगोराफोबिया। देखो एगोराफोबिया तो डर है, पहली बात तो ये। एगोरा को आप एग्रीकल्चर जोड़ दो, इसको याद करने का तरीका है। देखो खेत तो खुले खुले होते हैं ना, दूर दूर तक लोग कम होते हैं खेतों में, तो शहरों में ज्यादा लोग हैं। तो खेत है तो एगोरा से एग्रीकल्चर, तो ओपन स्पेस हो गया या लार्ज खुली जगह होगी, तो खुली जगह में डर लगता है। ये जो फियर है क्या? एगोराफोबिया। फियर ऑफ ओपन स्पेसेस इज एगोराफोबिया। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। फोबिया तो डर है, एक्रो का मतलब होता है हाइट। एक्रो का मतलब क्या है? हाइट। फियर ऑफ हाइट लीडिंग टू सफर टू अवॉइड टॉल बिल्डिंग और हाई स्पेसेस। ऐसा व्यक्ति क्या, जब टॉल बिल्डिंग पे या हाई प्लेस पे जाएगा तो अगर गिर ना जाऊं, चक्कर आ जाएंगे, मर जाऊंगा। ये क्या है? ये एक्रोफोबिया। ये क्या है? एक्रोफोबिया। ठीक है, तो ये हमने अपनी सेशन 30 कवर कर लिया सारा का सारा। इसके बाद अपन करेंगे सेशन 31। इसमें इतना ही है। थैंक यू।